भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है? क्या असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा सारमा एक दिन देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? 2026 में इंडियन पॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। दिल्ली में बैठकर फैसले लेने वाले नेता अब अकेले ताकतवर नहीं रहे। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे नेता उभर रहे हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं जीतते बल्कि पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल देते हैं, और उन्हीं नामों में सबसे तेजी से उभरा है असम का एक नेता हिमांता बिस्वा शर्मा। कभी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज पूरा नॉर्थ ईस्ट उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज पर चलता दिखाई देता है। जिस क्षेत्र में कभी बीजेपी कमजोर मानी जाती थी, आज वहां बीजेपी सबसे मजबूत ताकत बन चुकी है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है। ये पहचान, सत्ता, महत्वाकांक्षा और स्ट्रेटजी की कहानी है। असम पहली नजर में बेहद खूबसूरत स्टेट लगता है। टी गार्डन्स, ब्रह्मपुत्र रिवर, बारिश में ढके पहाड़, लेकिन असम की पॉलिटिक्स हमेशा बाकी भारत से अलग रही है। यहाँ लोगों के भीतर दशकों से एक डर मौजूद रहा, अपनी भाषा खो देने का डर, अपनी कल्चर बदल जाने का डर और अपने ही स्टेट में पीछे छूट जाने का डर। इसी वजह से असम की पॉलिटिक्स हमेशा आइडेंटिटी और सर्वाइवल के इर्द गिर्द घूमती रही। ब्रिटिश रूल के दौरान असम में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए। टी इंडस्ट्री बढ़ी, रेलवे आई, ऑयल प्रोडक्शन शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ माइग्रेशन भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे असम के भीतर पॉपुलेशन बदलने लगी और यहीं से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और मजबूत होती गई। 1979 में बड़े स्टूडेंट मूवमेंट्स शुरू हुए, सड़कों पर प्रोटेस्ट्स होने लगे, वायलेंस बढ़ने लगी। फिर आया नेली मैसेकर्स, जिसे इंडिया के सबसे भयावह नरसंहारों में गिना जाता है। इसके बाद असम लंबे समय तक एक्सट्रीमिज्म और इंस्टेबिलिटी से जूझता रहा। इसी माहौल में बड़ा हो रहा था एक लड़का जिसका नाम था हिमांता बिस्वा शर्मा। 1969 में जन्मे हिमांता बचपन से पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देख रहे थे। गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तेजी से उभरे, डिबेट्स जीतने लगे, स्टूडेंट यूनियन के नेता बने और बहुत जल्दी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगे। तभी साफ हो गया था कि वे सिर्फ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहते, वे पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। 1996 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहला इलेक्शन लड़ा, लेकिन वे हार गए। अक्सर पहली हार के बाद नेता गायब हो जाते हैं, लेकिन हिमंता ने हार नहीं मानी। दिन में लॉ प्रैक्टिस करते और रात में लोगों के बीच दिखाई देते, शादियों में जाते, बीमार लोगों की मदद करते, अंतिम संस्कारों में शामिल होते। धीरे धीरे वे सिर्फ नेता नहीं रहे बल्कि इलाके की व्यवस्था का हिस्सा बन गए। फिर 2001 में उन्होंने इलेक्शन जीत लिया और यहीं से उनकी असली पॉलिटिकल राइज शुरू हुई। उस समय असम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बहुत कम समय में हिमांता को बड़े मिनिस्ट्रीज मिलने लगे, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। गवर्नमेंट के भीतर उनका इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता गया। असम में मजाक तक चलने लगा था कि चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट चलाने वाला कोई और है। वे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पर मजबूत पकड़ रखते थे, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल, मीडिया मैनेजमेंट और एमएलएज के साथ नेटवर्किंग। इन सब ने उन्हें असम का सबसे ताकतवर नेता बना दिया। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर सक्सेशन को लेकर होता है। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि कांग्रेस में उनकी आगे की पॉलिटिक्स रुक चुकी है। उनका मानना था कि वे इलेक्शंस जिता सकते हैं, ऑन ऑर्गेनाइजेशन संभाल सकते हैं, लेकिन दिल्ली का लीडरशिप उन्हें वह जगह नहीं देना चाहता था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2015 में हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। शायद उस समय कांग्रेस को अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ एक नेता नहीं खो रही, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपना पॉलिटिकल बेस खोने जा रही है। बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत थी जो नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को अंदर से समझता हो, और हिमंता उस रोल के लिए बिल्कुल फिट साबित हुए। उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स तेजी से बदलने लगी। त्रिपुरा,
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, हर जगह बीजेपी का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। 2016 में बीजेपी पहली बार असम की सत्ता में आई। हालांकि चीफ मिनिस्टर कोई और बने, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स समझ चुके थे कि असली स्ट्रैटेजिस्ट कौन है। फिर 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने खुद को एक पॉलिटिकल ब्रांड में बदल दिया, जहां डेवलपमेंट्स, अग्रेसिव नेशनलिज्म, रीजनल आइडेंटिटी और मीडिया नैरेटिव सब एक साथ मौजूद थे। असम में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई गई, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई गईं। रूरल एरियाज में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती गई, लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती गईं। सीएए और एनआरसी को लेकर डिबेट्स तेज हुईं। कुछ लोगों ने इसे आसामी आइडेंटिटी की सुरक्षा बताया, तो विरोधियों ने इसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा। पुलिस एनकाउंटर्स पर सवाल उठे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने आलोचना की, लेकिन हिमंता ने खुद को टफ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पेश करना जारी रखा। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। टीवी डिबेट्स में आक्रामक अंदाज, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना और ऑपोजिशन पर सीधे हमले, इन सब ने उन्हें नेशनल लेवल पर अलग पहचान दी। आज इंडियन पॉलिटिक्स बदल रही है। अब सिर्फ दिल्ली के नेता ही नेशनल चेहरे नहीं बनते, कई रीजनल लीडर्स भी नेशनल पॉलिटिक्स की दिशा तय कर रहे हैं। और हिमंत बिस्वा शर्मा इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुके हैं। उनके सपोर्टर्स के लिए वे असम की आइडेंटिटी और मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतीक हैं। उनके क्रिटिक्स के लिए वे अग्रेसिव और पोलराइजिंग पॉलिटिक्स का चेहरा है। लेकिन एक बात साफ है, जिस नेता को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, आज वही नेता पूरे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल चुका है। और शायद इसी वजह से अब दिल्ली में भी यह सवाल पूछा जाने लगा है, क्या हिमंत बिस्वा शर्मा भविष्य में इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो सकते हैं, या उनकी पॉलिटिक्स हमेशा नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित रह जाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाले साल देंगे। लेकिन हिस्ट्री ये जरूर बताती है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में कभी कभी सबसे ताकतवर खिलाड़ी दिल्ली से नहीं, बल्कि देश के सबसे दूर दिखाई देने वाले हिस्सों से उभरते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे राज होते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक वार्निंग होते हैं। और हम लेकर आते हैं वही डार्क मिस्ट्रीज, शॉकिंग ट्रूथ्स और अनबिलीवेबल स्टोरीज जो आपको एंड तक सोचने पर मजबूर कर दें। अगर आपको भी ऐसी डार्क और सस्पेंस से भरी वीडियोस पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो डार्क विश को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो के पीछे छुपा होता है एक डिस्टर्बिंग सच।